नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान के जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इन सभी को पढ़ते हैं और फैक्ट को अर्थात को याद करते हुए चलेंगे। तो आप मेरे साथ इनको याद करते हुए समझते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एक नज़र में। राजस्थान एक नज़र में, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम लगी है उनके ओल्ड क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एक नज़र में। प्राचीन काल में मरुकांतार एवं मरुभूमि तथा मध्यकाल में राजपूताना कहलाने वाला यह गौरवशाली राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान कहलाया। प्राचीन काल में मरुकांतार एवं मरुभूमि तथा मध्यकाल में राजपूताना कहलाने वाला यह गौरवशाली राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान कहलाया। राजस्थान की अवस्थिति हमारे देश उत्तर पश्चिम भाग में है। देश के एकमात्र उष्ण मरुस्थल थार द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार का अधिकांश क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला इसके मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। इसे स्थानीय भाषा में आड़ावट्ठो कहा गया है। आड़ावट्ठो कहा गया है। किसे कहा गया है स्थानीय भाषा में आड़ावट्ठो? अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से भाई अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 से 68 डिग्री 30 से 68 डिग्री 69 डिग्री 30 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 2303 3012 उत्तरी अक्षांश और 6930 से 7817 अक्षांश तो है 23 3 आ रहा है इसमें ना। 23 3 अक्षांश और 30 12 यानी 3 की बाहुल्यता ज़्यादा है अक्षांश में। और देशांत में 69.30 से 78.17, ठीक है ना। 69.30 से 78.17 30 3 से 30 12 23 3 से 30 12 और 69 30 से 78 17 तक है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर दो जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई अधिक है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर दो जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई अधिक है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 लगभग 6.86 करोड़ है। 686। इस दृष्टि से राज्य का देश में 8वां स्थान है। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किमी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41, ठीक। 3,42,239 तो क्षेत्रफल है और जनसंख्या 6.86 करोड़। राजस्थान की सीमाएं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान व देश के 5 राज्यों पंजाब सबसे कम लंबी सीमा पंजाब के साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा व गुजरात से लगती है। सबसे लंबी मध्य प्रदेश से, सबसे कम पंजाब से। राजस्थान में पाक सीमा पर सर्वाधिक निकट का जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर व निकटतम संभागीय मुख्यालय बीकानेर है। जिला मुख्यालय तो है श्रीगंगानगर और निकटतम संभागीय मुख्यालय है बीकानेर। राजस्थान की स्थलीय सीमा का कुल घेरा 5,920 किमी है, जिसे पाकिस्तान के साथ लगने वाली 1,070 किमी लंबी सीमा रेड क्लिफ रेखा भी सम्मिलित है। पाकिस्तान की सीमा उत्तर से दक्षिण श्रीगंगानगर से लगती है 210। इसके बाद में बीकानेर से लगती है 168। फिर बीकानेर के बाद में जैसलमेर 464 सबसे ज़्यादा। फिर बाड़मेर 228 किमी 4 जिलों से लगती है।
सबसे कम किससे लगती है? बीकानेर से। तो पहले है श्रीगंगानगर 210, फिर बीकानेर 168 है, फिर जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 की 4 जिलों से लगती है। क्रम श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे कम बीकानेर, सबसे ज़्यादा जैसलमेर। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत तत्कालीन राजस्थान में सर्वप्रथम 25 जिलों जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का गठन किया गया। वर्तमान में राज्य में 33 जिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत तत्कालीन राजस्थान सर्वप्रथम 25 जिलों और अब है 33। ठीक है ना? 33 करौली नहीं है क्या यार इसमें? जयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, जैसलमेर, नहीं करौली नहीं है भाई साहब इसमें। ठीक है ना? फिर आते हैं आगे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय करके अजमेर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय करके अजमेर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किसमें है? मक्का की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1919। राजस्थान सेवा संघ। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। CNR राव का रसायन विज्ञान से। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 2001 में। 2001 में SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961 को। सैनिक स्कूल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1961 को। निःशुल्क शिक्षा और नरमारी शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया भारत की संसद द्वारा। 2013 में राजस्थान में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? अंबिका दत्त। राजस्थान में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? अंबिका दत्त। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार हुआ था? दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? 20 वर्ष में दादा भाई नौरोजी। पुस्तक द लोडेड का लेखन किया झुम्पा लाहिड़ी ने। लोडेड लाहिड़ी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 23 में। कांग्रेस किस अधिवेशन में? सूरत विभाजन 23 में। तय से सूरत, तय से 23 में। खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया। खगोलीय वेधशालाओं का दिल्ली, फिर जयपुर, उज्जैन, मथुरा। दिल्ली जयपुर तो याद है, उज्जैन है, मथुरा और बनारस है। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 कलकत्ता यानी सितंबर में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? देश बंधु। असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? देश बंधु।
1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। असहयोग नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया? देशबंधु। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय। पुस्तकालय था ये रत्न सागर। रत्न सागर कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय था। जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैतापुर बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। 4 अप्रैल 2014 को IRNSS-1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। 4 अप्रैल 2014 को PSLV-C24। PSLV-24 था, उसको कब प्रक्षेपित किया गया? 4 अप्रैल 2014 को। PSLV-C24 दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। कुसखेड़ा, भिवाड़ी एवं नीमराणा। एक है वह कुसखेड़ा, भिवाड़ी व नीमराना। विश्व जनसंख्या 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का यानी विश्व का 1.6 है भैया। कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? JN आसोपा। JN आसोपा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। राजपुरुष। राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेखों में अधिकारों का क्या उल्लेख आता है? क्या संबोधन किया गया? राजपुरुष। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी। धरातलीय सजावट की पितृडूरा का सर्वोत्तम प्रस्तुत करने उनमें से किसने किया? किसमें किया? ताजमहल।
12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है। 2012-13 से 2016-17 है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का लक्ष्य GDP करीबन 9% था। दो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगरों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले अवरोही यानी बड़े से छोटे, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। तो भाई साहब 3, 2, 1 है, यानी बम्बई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता। बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। बम्बई फिर चेन्नई, यानी कि चेन्नई से बड़ा है बम्बई है। कोलकाता सबसे छोटा है। मार्च अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुए ICC 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता थी इंग्लैंड। 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी इलिनॉइस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है? मनीष शाह है। 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी दोबारा से 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी इलिनोयस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायालय के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है? यार मनीषा करंट से है। सूची पर सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची सेकंड से है। आंदोलन घटनाओं के आरंभ होने का वर्ष। ठीक है, ABCD है। ABCD। बिजोलिया, या 1445 तो ये गलत है। इसमें ये होगा 1845 होगा ये। हाँ 1845। बिजोलिया 1845। सीकर 1947। फिर डावड़ा 1922। चंडावल 1897। बिजोलिया 1845। सीकर 1947। 1845 सीकर 1947। डावड़ा 1922। चंडावल 1897। डावेड़ा 22 और चंडावल 97। डावड़ा को कैसे याद करेंगे? भैया ने डा और डा 2 बार आ रहा है, तो 2 बार है। डावड़ा 1922, ये तो याद हो गया। चंडावल 1897। सीकर 47 और बिजोलिया 45, 1445। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? श्यामल दास। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप। कृष्णवर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छपर। नाथद्वारा शिवाजी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, बृहत राजस्थान के 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ? अजमेर। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुलभाई भट्ट। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां भंडारी। टोंक में मुस्लिम रियासत थी हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत अलवर।
बातारी फुलवाली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। और बातारी फुलवाली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा। बातारी फुलवाली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? उदयनाथ। अलवर बातारी फुलवारी विजयदान देथा। किसने राजस्थान को बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? बहुरूपिया कला को जानकी लाल। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जयपुर, आगरा, फिर दिल्ली। जयपुर, आगरा, दिल्ली। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। अचलगढ़, माउंट आबू। कौन सी भूराजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? जरीब टोडरमल से है। टोडरमल से 10 साला बंदोबस्त नहीं है क्या? 10 साला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। जरीब। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानेगढ़, बांसेवाड़ा। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। दक्षिण राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बेड़ालिया। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। दक्षिण राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। भीलगरासिया जनजाति में दावा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। भीलगरासिया जनजाति में दावा का क्या अर्थ है? राजपुताना नामक प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? 1800 ईस्वी, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में शीतकाल में होने वाले वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? पश्चिम विक्षोभ। मौताना प्रथा क्या है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से अर्जाना वसूलना। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। 2 अक्षर है तो सेकंड नंबर पे है, शेर है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय। गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? जयपुर व जोधपुर। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? जयपुर व जोधपुर। किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? कार्यपालक। अच्छा, दोबारा देखते हैं इसको। जयपुर शहर को गुलाबी रंग भाई साहब राम सिंह द्वितीय। और राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? जयपुर एवं जोधपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट शक्ति जयपुर एवं जोधपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना आरंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद। बड़ा अक्षर है तो बड़ा ही काम हुआ था। स्टार्ट। सागरमल गुफा का संबंध जैसलमेर। मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? सेल्साइट। यार सेल्साइट ये इंग्लिश में है। मकराना काला शायद। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? सेल्साइट। किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, रायन एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा कुंभा। बहुत प्रतापी शासक हुआ था।
कौन कौन सी उपाधि है? अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु और रायन एवं दान गुरु। राणा कुंभा, ठीक। और सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया। सीतावाड़ी में सहरिया। किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कालीबंगा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जामरकोटड़ा। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जामरकोटड़ा। किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कालीबंगा। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। रॉक फॉस्फेट की खान जामरकोटड़ा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले हैं? बांसवाड़ा, जयपुर और चित्तौड़गढ़। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा। रॉक फॉस्फेट याद कैसे करेंगे इसको कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जामरकोटड़ा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? बैसाख यानी कि गर्मी में शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी कौन से त्यौहार मनाते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया को तो आका तीज और श्रावण में नाग पंचमी। ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुग सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली। किस नदी के किनारे स्थित? कांतली। शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? मूर्तिकला। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? वांडी। अजमेर की आना सागर झील में वाणी नदी का पानी आता है भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, वाणी नदी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली। ऊंट में ऊ की मात्रा है तो पाबूजी में ऊ की, ऊंट पाबूजी। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? डेगाना। पुरा उत्खनन स्थल वागौर एवं नाडोल किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा एवं पाली। पुरा उत्खनन स्थल वागौर एवं नाडोल। वागौर तो है भीलवाड़ा और नाडोल पाली। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है। पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। बैराट मौर्य। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजवृक्ष एवं राज पशु का सही क्रम है? एक राज्य पक्षी तो है भाई साहब घोड़ावन, और राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और राज्य पशु है चिंकारा। राज्य वृक्ष है घोड़ावन। लगता पक्षी जैसा है, राज्य पक्षी घोड़ावन है ही पक्षी है, लगता क्या है? राज्य पक्षी घोड़ावन, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पशु चिंकारा। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? धौलपुर। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से? राजस्थान। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? नीमराना। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? नीमराना। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन? नीमराना। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? कनाडा।
किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? नीमराना। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? रावत भाटा में। कब? 1973 में। राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी भाई साहब? कनाडा के से। जापानी जोन के नाम से जाना जाता है नीमराना। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में किस देश के सहयोग से हुई? कनाडा। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम। राजस्थान कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टोंक। पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान किस नाम से जाना जाता है? वालरा। खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है जैसलमेर में। दोबारा देख लेते हैं। कनाडा उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है जिप्सम। नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है टोंक। और पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? दूसरा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान किस नाम से जाना जाता है? वालरा। खंडीर वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है जैसलमेर में। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? चीता पुनर्वास योजना सहायगढ़ जैसलमेर है। चीता पुनर्वास योजना सहायगढ़ जैसलमेर। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? सहायगढ़ जैसलमेर। सहायगढ़ जैसलमेर। शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जालौर, पाली, अजमेर एवं टोंक। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जालौर, पाली, अजमेर व टोंक। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर। ये शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। ये 999 मिलीबार रेखा। RPC LDC ग्रेड सेकेंड। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में संबंधित है? डूंगरपुर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है? भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? झुंझुनू। झुंझुनू क्रीड़ा विश्वविद्यालय। 1 दिसंबर 2013 को राजस्थान विधानसभा के चुनाव में किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया? चूरू का। 1 दिसंबर 2013 को हुए। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? झुंझुनू। 1 दिसंबर 2013 को हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया? 1 दिसंबर 2013 को चूरू। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? परवन। परवन बारा। पन्नालाल पारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है? हरिके बैराज बांध। पन्नालाल पारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है? हरिके बैराज बांध। पन्नालाल पारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है? हरिके बैराज बांध। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया। यहाँ के मगरा क्षेत्र किस जिलों से संबंधित है? मगरा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली व राजसमंद। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005-06 में शुरू किया गया था। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2005-06 में। यहाँ मगरा क्षेत्र किस जिलों से संबंधित है? अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, पाली है, राजसमंद है। पन्नालाल पारूपाल कैनाल, हरिके बैराज बांध।
राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर में, भरतपुर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई? ऊर्जा क्षेत्र पर। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले संबंधित है? राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया था। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितनी औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया है? 3.5। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितने औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितनी औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा है? 3.5। उस समीकरण है किस किले को जीतने में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़गढ़। जयमल और पत्ता, महाराणा प्रताप। किस किले को जीतने में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़गढ़। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था सवाई जयसिंह। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्नि त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे? त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्नि त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे? हरिभाऊ उपाध्याय। त्यागभूमि समाचार पत्र। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकु हिटलर जैसी रचनाओं के रचयिता है? विजयदान देता। दुविधा और अलेकु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है? दुविधा और अलेकु हिटलर। विजयदान देता। दुविधा और अलेकु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता विजयदान देता। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीर्ण माता का मेला। रेवाड़ी जाति के आराध्य लोक देवता है? बाबूजी। अब बाकी को बाद में पढ़ेंगे, तो ठीक है।